टॉपिक है बच्चा हमारा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज किस तरीके से होंगी। कुछ एंट्रीज मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करते हैं पहले उसको हम। रॉन्ग, रिवर्स, राइट, रेक्टिफाइड। ठीक है, अब जैसे कि बेटा अभी तक हम ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाली एंट्रीज कर रहे थे। ठीक है, मान लो यहाँ पे दे रखा है क्या, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल्स बुक 1000 रुपए से क्या है, ओवरकास्ट है, तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। 1000 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर रखा है आपने, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं, अब इसको डेबिट करूंगा। बच्चे जब आप इसे डेबिट करेंगे ना, तो इसकी जो रेक्टिफाइड एंट्री है, एक होता है कि आप इसे स्टेटमेंट के थ्रू कर दो सीधा, कि लिख दो कि भाई सेल्स बुक डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। एक है कि जर्नल एंट्री के थ्रू करो। तो अब सेल्स को क्या करना है, मेरे को डेबिट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रेक्टिफाइड एंट्री में, सेल्स अकाउंट। भाई अब मेरे को ये तो पता है कि सेल्स में गलती हुई थी, लेकिन दूसरी चीज तो मेरे को पता ही नहीं क्या है। तो जब हमें दूसरी चीज कुछ नहीं पता होती, तो वो कहाँ पे चला जाएगा बच्चे, आपका अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ पे चला जाएगा। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना, इसे बोलते हैं बच्चे हम अपना फिक्टिशियस अकाउंट। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम पोस्टिंग की गलती करते हैं, जैसे कि एक एंट्री ले रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा आप, उससे आपको क्लियर होगा ये। अगर मान लो मैं एक एंट्री लेता हूं जिसके अंदर क्या है, पोस्टिंग का एरर है आपका कोई, तो पोस्टिंग के एरर में क्या हुआ कि मैंने एक साइड गलती करी सिर्फ। ठीक है, जैसे कि एक एंट्री है हमारे पास, एंट्री है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹2000 वर posted as 500 were posted as 200 to the purchase account। अब देखो इसमें गलती क्या है और इसकी ना रेक्टिफाइड एंट्री समझ लेना जरा आप। यहाँ पे देखिए बच्चे, अब आप और ध्यान से समझना इसके अंदर क्या करना है हमें। भाई गुड्स परचेज ऑफ 2000, तो पहले हमें इसकी देखनी है कि राइट एंट्री क्या होनी थी। बच्चे राइट एंट्री होनी थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पार्टी का नाम मेंशन इसमें है नहीं। ये राइट एंट्री थी। मैंने क्या करा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे गलती क्या हुई है। यहाँ पे एंट्री तो सही करी है, लेकिन सिर्फ परचेज अकाउंट को मैंने 200 रुपए से रिकॉर्ड करा है। 2000 की जगह कितने से करा है, 200 रुपए से। तो मैंने जो एंट्री पास करी है बच्चे, ऐसे करी कुछ कि भाई परचेज अकाउंट डेबिटेड 2000 टू कैश अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिटेड 200, कैश अकाउंट अपनी जगह सही क्रेडिट हुआ है। समझ आ गया। भाई गलती क्या हुई है, सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड सही कर ली। जब मैं पोस्ट करने लगा, तो पोस्ट करते टाइम मैंने क्या करा बच्चे कि परचेज को 2000 की जगह कितने से डेबिट कर दिया, 200 रुपए से। भाई जब मैं इस एंट्री को मैच करने की कोशिश करूंगा, तो बीच में डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, कितने का आ रहा है, 1800 का। तो वो जो डिफरेंस है बच्चे, ठीक है, ये जो आपका बीच वाला डिफरेंस आ रहा है, ये आप कहां पे ले लेंगे, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट में। कहां पे लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अमाउंट कहां पे आया। सस्पेंस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जब हमें कोई गलती ना पता हो या मिस्टेक ना पता हो या अमाउंट का एरर नहीं समझ आ रहा,
तो कुछ टाइम के लिए हम उसे कहाँ पे डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। जब वो गलती मिल जाती है तो हम उसे क्या कर देते हैं बेटा, फ्यूचर में फिर राइट ऑफ कर देते हैं। अब मैं अगर इसकी रिवर्स एंट्री करूं, यहाँ पे एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेज 200 टू सस्पेंस 1800, यही है एंट्री। अब इसकी रेक्टिफाई देखते हैं बेटा हम। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया। परचेज अकाउंट यहाँ पे बेटा कितने से डेबिट हो रहा है, 2000 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है, 200 से। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1800। और डिफरेंस मैंने आपको बताया कहाँ पे आता है, जो ज्यादा वाली साइड होती है। तो ज्यादा क्या है यहाँ पे, परचेज, डेबिट में ज्यादा है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से, 1800। और नीचे क्या बचा है मेरे पास, सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 1800। समझ आया। ज्यादातर क्या 99% या तो सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन या फिर पोस्टिंग वाले एरर के अंदर किसका यूज किया जाएगा बेटा, सस्पेंस का यूज किया जाएगा। अब अगर हम कोई और एंट्री करना चाहें इसी के अंदर सस्पेंस से रिलेटेड, एक एंट्री और करते हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री है बच्चे यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय ए वर entered in the sales book and therefrom credited of his account. देखिए बच्चे अब इधर पहले तो उसने हमें सेल्स रिटर्न करी है, उसने हमें माल वापस करा है। तो हमारी राइट एंट्री जो है वो देखते हैं हम यहाँ पे, सेल्स रिटर्न टू ए, ये एंट्री होनी थी। वो कहता है लेकिन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मैंने उसे सेल्स रिटर्न की जगह किस में एंटर कर दिया बेटा, सेल्स बुक में। तो मैंने उसे सेल्स मान लिया, तो मैंने एंट्री क्या करी यहाँ पे, ए नहीं, टू सेल्स कितने की, 2000। ठीक है, सेल क्या होनी थी हमारी, क्रेडिट होनी थी। कहता है लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या करा, उसके अकाउंट को भी क्रेडिट ही करा है। क्या लिखा उसने, एंड हिज अकाउंट इज आल्सो क्रेडिटेड। भाई एक्चुअल में क्रेडिट होना था, मैंने करा भी क्या, उसके अकाउंट को क्रेडिट ही करा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2A कितना। अब भाई ऊपर कुछ अमाउंट बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, तो वो अमाउंट कहाँ चला गया, उठ के सस्पेंस में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे मैं, सस्पेंस अकाउंट कितना, 4000। अब इसका करो वाइस वर्सा, ए डेबिट सेल्स डेबिट कितने से, 2000 टू सस्पेंस 4000। अब जब इसे रेक्टिफाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखिए बच्चे ये भी 2000 से है, ए से ए क्या हो गया यहाँ, कैंसिल। अब जो जो बच गया वो लिख लेते हैं यहाँ पे, सेल्स डेबिटेड 2000, सेल्स रिटर्न 2000, समझ रहे हो क्या हुआ। अब इसकी एंट्री भी समझ लो आप। भाई एक्चुअल में मेरी गलती क्या हुई थी बेटा, मेरे को सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, लेकिन मैंने सेल्स रिटर्न की जगह क्या मान लिया, सेल। मैंने सेल को क्रेडिट कर दिया। तो गलती सुधारने का पहला तरीका क्या होगा, एक तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करो, दूसरा जो सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट करो। चलो जी ये दोनों गलती मिल गई।
क्या ए के केस में कोई गलती हुई? भाई ए को यहाँ पे भी क्रेडिट ही होना था और मैंने यहाँ पे भी क्या करा है, उसे क्रेडिट ही करा है, तो यहाँ पे तो उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं हुई, तो इसलिए ए का कोई भी लॉजिक नहीं आया उसमें। सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन निकालिए बुक में।